लेक्चर्स देखते हो, जिस टाइम पे भी आप लेक्चर्स को देखते हो, उस टाइम को कुछ ऐसे सेट करो कि 4 से लेकर 6 बजे तक जो लेक्चर्स आपके शेड्यूल हैं टाइम टेबल के हिसाब से, उन लेक्चर्स को आप 4 बजे से देखना स्टार्ट करो, क्योंकि यही टाइम रहेगा आपकी आरजी में आने के बाद क्लासेस का। ठीक है, तो अभी से ही अपन उस चीज को अडेप्ट कर लें कि हमें 4 बजे से लेक्चर को देखना स्टार्ट करना है। जैसे आरजी में जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पर हैं, कोई पुराना स्टूडेंट है यहाँ पर आरजी के अपने, वो ये बात जानते हैं कि अपनी 4 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है, फिर 4 से 5 पहली क्लास होती है, फिर आपको एक गैप मिलता है 2-5 मिनट का, फिर अगली क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, है ना? तो ऐसा ही होता है अपने। तो आप लोगों को घर पे भी इस चीज को फॉलो करना है ना? जैसे 4 बजे आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेश होकर के एकदम, ठीक है, अपने नोट्स वगैरह, कॉपी पेन ले लिया हाथ में, और फिर अपन ने उसको देखना स्टार्ट कर दिया लेक्चर को। 4 बजे अपन ने पहला लेक्चर देख लिया, ठीक है, मोबाइल पे देखा, डेस्कटॉप पे देखा, व्हाटएवर जहां पर आप कंफर्टेबल हो। फिर अपन ने पहला लेक्चर देखने के बाद, पहला लेक्चर आपको एक ही सिटिंग में फिनिश करना है पूरा, ठीक है, आपको एक ही सिटिंग में पहला जो लेक्चर है उसको फिनिश कर लेना है। फिर आपने 2-5 मिनट का गैप ले लिया, और फिर जो सेकंड लेक्चर है आपका, उसको आपने देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने हैंड टू हैंड नोट, लेक्चर देखते वक्त ही अपन ने नोट्स फॉर्म कर लिए अच्छी तरीके से कॉपी के अंदर। सेकंड लेक्चर के भी अपन ने नोट्स बना लिए कॉपी के अंदर अपने अच्छे तरीके से। फिर अपन लाइक 6-6:30 के आसपास उन नोट्स को एक बार वापस से रिवाइज करें, जो अपन ने पढ़ा था उसको एक बार वापस से रिवाइज करें। और फिर 7:30 से लेकर आप लाइक शाम को 9 या 9:30 बजे तक आप आराम से रिलैक्स करो, खेलो, ठीक है, थोड़ी देर टेरेस पे वॉक करके आ जाओ, थोड़ी सी देर टीवी देख लो, अगर थोड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो तो महाभारत वगैरह देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो देख लो, ठीक है। फिर अपन 9:30 तक डिनर करके एकदम फ्री हो जाए, और फिर 9:30 से फिर जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क जो है वो अपन फिनिश कर लें करीब 1-1.5 घंटे में। तो 11 बजे तक अपन रात को अपना काम पूरा फिनिश करके सोएं, ठीक है, ताकि आप लोगों के मन में भी रहे कि नहीं यार, आज के दिन मैंने बहुत शेड्यूल को फॉलो किया है, पूरा प्रॉपरली गाइडलाइन को फॉलो करा है, और ये फिर आपको डेली बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन करके छोड़ दिया और फिर अपन ने एक दिन का लेक्चर मिस कर दिया, बोले यार सो कल देखेंगे, आज नहीं देखना है अपन को। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपने लेक्चर्स को टाइमली देखना है। जैसा मैंने बताया, 4 बजे आप अपने लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लो कि बिल्कुल ऐसे मान लो कि अपन आरजी में बैठे हैं, वहां पर अपन क्लास अटेंड कर रहे हैं अपनी, ठीक है, और उस तरह से नोट्स बनाओ और उस तरह से अपने शेड्यूल को पूरा फॉलो करो, ठीक है। वरना होगा क्या, अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कराना, ठीक है, तो ये जो चीज है ये लाइफ टाइम चलने वाली है नहीं, ओके। थोड़े टाइम बाद में, हार्डली 3 या 4 महीने बाद इसका इम्पैक्ट बिल्कुल कम होने लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे सिचुएशन एकदम नॉर्मल होने लग जाएगी। और फिर जब आप आरजी आओगे वापस से, जब आप इंस्टीट्यूट पे आओगे, तब आपकी क्लास का टाइम रहेगा 4 बजे, और अगर आपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करा होगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी इस चीज के साथ अडेप्ट करने में, ठीक है ना। तो इससे बेटर यही है कि अपन अभी से ही इस टाइप की स्टडीज की आदत डाल लें कि मॉर्निंग आवर्स में मुझे स्कूल का वर्क करना है। आपके स्कूल के भी कुछ ना कुछ असाइनमेंट वगैरह आ ही रहे होंगे, ऑनलाइन पूरा आ रहा होगा, तो मॉर्निंग आवर्स तक अपन को फिनिश कर देना है। और फिर इवनिंग आवर्स में 4 बजे से लेकर शाम को 7 या फिर 6:30 तक आरजी के नोट्स देखने, आरजी के लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स फॉर्म करने हैं। और फिर रात को 9:30 से लेकर 11 बजे तक अपन को जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है अपन को, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा, और यकीन मानो यही शेड्यूल आपका बहुत अच्छा सा आगे मेंटेन रहेगा। आपको ये बहुत हेल्प करेगा क्लास 9th में, क्लास 10th के अंदर स्पेशली, ठीक है। अभी अपन जैसे इस तरह से जो अपन नोट्स या फिर लेक्चर्स को देखते हैं, तो आराम से केबल के ऊपर कॉपी रखी हुई होनी चाहिए, आप पीछे चेयर पे बैठे हो, ठीक है, और इस तरह से नोट्स बना रहे हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैंने देखा है कई बार, ओके, मतलब जैसा फीडबैक मेरे को मिल रहा है कि वो आराम से बेड के ऊपर बैठे हैं आराम से, है ना, और आराम से ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं, है ना, जैसे सेल्फी खींचते हैं वैसे। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, ओके। और अपन कोई इस समय वेब सीरीज नहीं देख रहे हैं, अपन प्रॉपरली लेक्चर्स देख रहे हैं अपने टीचर्स के। तो आपको इसी तरह से, उसी सिंसियरिटी से,
उन लेक्चर्स को देखना है जैसे अपन क्लास में बैठा करते हैं। क्लास में कभी भी कोई सोफे पे बैठ के लेक्चर नहीं देखता है, क्लास में कभी भी कोई लेट कर, ऐसा कभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुआ जो आपको लेट करके पढ़ाए कि लो बेटा अपन बोलते हैं सिट डाउन, वो बोलते हैं नहीं लेट जाओ, अब अपन लेट करके स्टडी करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, अपन अच्छी तरीके से बैठ करके ही सारे लेक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको अपने शेड्यूल को या फिर अपने स्टडीज को इस तरह से ही करना है। आपको अपने आप को बार बार मोटिवेट करना है कि नहीं, सर ने जो बोला है मुझे उसको फॉलो करना है, मुझे एग्जैक्टली वही चीज फॉलो करनी है जो सर ने मेरे को बोली है। मेरे को 4 बजे लेक्चर देखने बैठना है, मॉर्निंग में मुझे स्कूल का काम फिनिश करना है और बाद में मेरे को अपना आरजी का वर्क फिनिश करना है। इज दैट ओके? ठीक है, तो आपको इस तरह से आप शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्लियर? तो ये तो अपना बेसिक एक वो हो गया इंट्रोडक्शन टाइप का कि कैसे अपन को अपनी स्टडीज को आगे प्रोसीड करना है। अब बात करते हैं अपन अपने सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। साइंस के अंदर अभी आपका केवल फिजिक्स वाला पार्ट ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर अच्छा एक चीज और मेरे को कंफ्यूजन है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एनसीईआरटी नहीं चलती है? लाइक वो मयूर के होंगे काफी स्टूडेंट्स। मयूर का कौन? सेंट पॉल। ओके, आईसीएससी आईजीएससी बोर्ड जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है उसके, काफी कम लग रहा है मेरे को, है ना? सभी की एनसीईआरटी चलती है? नो सर। तो एनसीईआरटी नहीं वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेरे को एक बार मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा। सर लक्ष्मी सिंह चलती है। हाँ नहीं, वो तो आपके रिफ्रेशर है यार। ठीक है, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो अपनी बेसिक कोर्स की जो बुक है ना, वो अपने एनसीईआरटी ही चलती है, एनसीईआरटी से ही वो बेसिकली बुक बनाई गई है। ठीक है, तो लाइक जिनके सीबीएसई नहीं है बोर्ड, में बात ये कर रहा हूँ जिनके सीबीएसई बोर्ड नहीं है, ठीक है, उनके अगर जैसे कैम्ब्रिज वाला जो है पार्ट, तो वो मेरे को पर्सनली बार मैसेज कर दे। कई बच्चों ने मेरे को ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे को मैसेज नहीं करा है वो मेरे को एक मैसेज कर देना एक बार इस चीज को लेकर के। अब जिन लोगों के एनसीईआरटी चलती है तो उनके अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फोर्स एंड प्रेशर, उसमें साइंस में फिजिक्स का पार्ट जो है अपना। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर एक बार मुझे बताओ अच्छी तरीके से, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है चैप्टर? कहीं डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है किसी को? नो सर। अच्छी तरह से अपन चीजों को समझ पा रहे हैं? हाँ यस सर। ठीक है, प्रैक्टिकल करके तो नहीं देख रहे हैं घर पे, किसी को पुश या पुल तो नहीं कर रहे हैं अपन? नो सर। है ना, बढ़िया बात है, करना भी नहीं है अपन को, है ना, इस टाइम पे। ठीक है, तो दूसरी चीज ये कि उस चैप्टर से रिलेटेड अपन एक काम करते हैं, एक बार मैं भी देखता हूँ और कि उस चैप्टर से रिलेटेड कितनी चीजें आप लोगों को याद है, तो इसी बहाने चैप्टर अपना रिवाइज भी हो जाएगा और मेरे को एक आइडिया भी लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली लेक्चर्स को देखा है, नोट्स बनाए हैं। ठीक है, और कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइप का सेशन जो है वो अपन रखते हैं और ऐसा अपन हर वीक में रखेंगे एक बार। तो मुझे भी आइडिया लगता रहेगा कि आप लोग कितना अच्छे से चैप्टर को स्टडी कर रहे हो, चीजें कितनी अच्छी समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 फोर्स एंड प्रेशर अपन ने स्टार्ट किया था। अपन ने सबसे पहले फोर्स को डिफाइन किया था कि फोर्स जो होता है वो होता है पुश और पुल, जो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन उसको चेंज करता है। ठीक है, तो अपन ने फोर्स को डिफाइन किया था, इट इज इधर पुश और पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा ये पॉइंट एक कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करना चाहिए या फिर विदाउट डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहिए? अब मैं जिसका नाम, डायरेक्शन के साथ इंडिकेट। अबे एक मिनट है ना, जिसका अपन नाम लेंगे वही स्टूडेंट जो है वो आंसर करेगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे पास कि मेरे को म्यूट करने का ऑप्शन है, काश ये क्लास में भी होता मेरे पास। तो ओके,
चिराग, चिराग है अपने साथ? ओके चिराग, फोर्स को अपन को डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करना चाहिए, डायरेक्शन के बिना इंडिकेट करना चाहिए? डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करना चाहिए। यस एग्जैक्टली, फोर्स को अपन को डायरेक्शन के साथ इंडिकेट करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया था एक लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको एक पॉइंट कि फोर्स शुड ऑलवेज बी इंडिकेटेड विथ अ डायरेक्शन। ठीक है, फिर अपन ने उसके बाद कहा था कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, जिसका नाम लूंगा वही बताना, बाकी सब म्यूट कर देना अपने। ओके, तो जानवी, जानवी है हमारे साथ यहाँ पर? यस सर। ओके जानवी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? सर फोर्स की यूनिट न्यूटन। एग्जैक्टली, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ये रखी गई थी यूनिट। ठीक है, तो फोर्स की अपनी ऐसा यूनिट हो गई है न्यूटन। इज दैट ओके? ठीक है, तो यहां तक फोर्स की डेफिनेशन हुई, फोर्स का अपनी ऐसा यूनिट हुई, और फोर्स के बारे में बताया अपन ने कि उसमें एक डायरेक्शन डिफाइंड होती है। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था कि फोर्सेस, अगर मान लो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सबका एक सिंगल इफेक्ट या फिर एक सिंगल इफेक्टिव फोर्स अपन अप्लाई कर सकते हैं। इस सिंगल इफेक्टिव फोर्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया था, और वो स्पेशल नाम जो है वो क्या था? देवांश, देवांश आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके देवांश, तो रिजल्टेंट फोर्स। एग्जैक्टली, रिजल्टेंट फोर्स है ना। जब एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल इफेक्टिव फोर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट फोर्स। अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो उन फोर्सेस को हम सबट्रैक्ट करते हैं। ट्रू या फॉल्स, ये मुझे बताएगा या दक्ष। यस दक्ष, दक्ष मेरी वॉइस आ रही है? फॉल्स, यस, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है ना। अगर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट जो होता है वो उसका ऐड जाता है, सारे फोर्सेस ऐड जाते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था रिजल्टेंट फोर्स के अंदर, ये वाला पॉइंट। फिर अपन ने उसके बाद देखा था कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स के अंदर मुझे कौन बताएगा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली किस नंबर के बराबर होती है? ये मुझे आशुम, एग्जैक्टली जीरो। आशुम वेरी नाइस, आप आरजी की टी शर्ट पहन करके बैठे हो, वेरी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं मैं इस चीज को। ठीक है, बहुत थम्स अप है मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया। ओके, तो ओके ओके ओके, चलो वेल डन है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अपन ने आंसर देखा कि जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो 0 होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो इसको अपन ने कहा था कि वो रहेगा अपना अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब अगर सपोज, क्वेश्चन ढंग से सुनना, अगर सपोज एक बॉडी रेस्ट पर है, सपोज अगर एक बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, और अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करें तो क्या वो बॉडी मूव करेगी? इसका आंसर ये डॉक्टर सुमन आईफोन, इस नाम से आईडी आ रही है, अनम्यूट करके बताना है बेटा अपना आंसर। पहले अपने आप को अनम्यूट करो एक बार। सर नहीं करेगी मूव। एग्जैक्टली, वो मूव नहीं करेगी। बच्चा ये एक और चीज है ना, ये आपका जो नेम है पहले मेरे को बताओ एक बार। यांशी। ओके, तो यांशी,
नेक्स्ट टाइम है ना आप अपना इसमें नेम जो है ना वो चेंज कर देना, ठीक है? ठीक है, वरना मुझे बड़ा अजीब लगेगा आईफोन बुलाना आपको, ठीक है? तो अपना नाम जो है वो अपन चेंज कर देंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? वरना कोई अभी आपने आईफोन रखा है, फिर अगले स्टूडेंट कोई सैमसंग रख देगा, फिर कोई Xiaomi रख देगा, तो बड़ा अजीब हो जाएगा फिर यार, है ना? तो अपन नाम अपना ऐड करेंगे ओरिजिनल। तो बहुत अच्छा आंसर दिया कि इसके अंदर जो अपना ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर ही रहेगा। तो अपना ये बैलेंस फोर्स वाला पार्ट फिनिश हुआ, अनबैलेंस फोर्स वाला पार्ट अपन ने रिवाइज कर लिया यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद अपन ने देखा था कि फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरी में अपन ने इसको डिवाइड किया था। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है? कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमें बॉडी को फिजिकली टच करना पड़ेगा ताकि अपन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो अगर ऐसा फोर्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से आता है दो बॉडीज के बीच में, तो उसको अपन ने कॉन्टैक्ट फोर्स नाम दिया था, ठीक है? तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी थी मस्कुलर फोर्स। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे एक चेयर को उठाना है तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के वो चेयर हमसे पुल हो पाएगी। तो चेयर को हमें टच करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारे लिए कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड टाइप का जो अपन ने देखा था वो था फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स अपन ने बताया था कि अगर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करेंगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो रिलेटिव मोशन का, दो बॉडीज के बीच में जो ऐसे रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका अपोज करेगा या फिर उसका सपोर्ट करेगा? इसका आंसर जो है मैं चाहता हूं वो दे। एक आईडी आ रही है 416EE5DB। यस बेटा, पहले आपका नाम बताओ मेरे को एक बार। सर हर्षनी अग्रवाल। ओके, तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्या उसका अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा रिलेटिव मोशन का? सर अपोज। अपोज करेगा, एग्जैक्टली, है ना? रिलेटिव मोशन का वो अपोज करेगा। और बेटा आप भी अपना नेक्स्ट मीटिंग के अंदर नेम जो है, ठीक है, वो अपन चेंज कर देंगे इसके अंदर, ठीक है? मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को नाम से बुलाऊं सब स्टूडेंट को, ठीक है? तो एग्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो रिलेटिव मोशन का अपोज कर देगा। तो यहाँ ये अपन ने देखा था, इसका मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था। एक, अगर आप मार्कर को अगर फ्लोर के ऊपर फेंक दोगे जोर से, तो एक टाइम पर आने के बाद वो मार्कर स्टॉप कर जाएगा। तो क्यों स्टॉप करेगा? क्योंकि जो फ्लोर है वो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है? फिर अपनी जो थर्ड कैटेगरी थी वो अपन ने देखा था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बॉडी पे कब लगता है? जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई हो, तो वो सरफेस जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये अपन देख लिया था, ठीक है? अब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है कि वो सरफेस के ऊपर कैसे लगता है, सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोर्स लगाता है, ये मुझे बताएंगी आन्वी जैन। आन्वी, मेरी वॉइस आ रही है? रिपीट कर देंगे। आन्वी, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है बेटा आपको? यस सर। ओके, तो मेरे को बताओ कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन जो रहेगी, ओके, वो कैसे रहेगी? एक ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस उस पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे अप्लाई करेगा? आन्वी, अपन पढ़ के नहीं आए हैं अभी? पढ़ा तो पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन, हाँ? यस सर। ओके, और कोई स्टूडेंट कोई जो इसका आंसर करना चाहे, हैंड रेज कर दो। आप अपने वीडियो में ही हैंड रेज कर दो, मैं देख लूंगा उसको। सर एक्चुअली मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ओके, ये मेरे को बोला है आन्वी ने शायद। नो सर। ओके, तो फिर किसने बोला है? एक बार मेरे को नाम से बताओ। सर हर्षनी। ओके, 416 वाली आईडी, ठीक है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, उस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? सरफेस उस बॉडी पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे अप्लाई करता है? मेरा क्वेश्चन ये है। सर
यस बताओ। यस 416EE5DB है ना? आप बताएं बेटा, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो? सर परपेंडिकुलर। यस, वो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर वो रखा हुआ होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको अपन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, फिर अपना जो फोर्थ कैटेगरी थी वो थी स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो भी एक कौन सा फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को अपन ने 4 कैटेगरी में पढ़ा था, तो चारों को अपन ने डिस्कस कर लिया एक बार। अब सेकंड जो है हमारा वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगे और उन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, तो इस टाइप के फोर्स को अपन कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा था उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा आसान है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करोगे तो ऑब्वियसली वो कहां जाएगा? वो डाउनवर्ड जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ पुल करेगी। ठीक है, तो ये अपना था सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। जो हमारी अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगी उसको अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको मैंने एक अलग से नोट्स में बताया था, आपको लेक्चर में बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। कुशाग्र शर्मा। कुशाग्र, ऑडिबल हूं मैं? यस सर। यस सर। यस कुशाग्र। कुशाग्र आंसर करोगे बेटा या शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? सर एक्चुअली सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। तो कुशाग्र तो अभी ठीक है। अंशिका, अंशिका आई एम ऑडिबल? यस अंशिका, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। अंशिका आपकी वॉइस हम तक पहुंच नहीं रही है। ओके, उन्नति। सेंटर ऑफ द अर्थ। उन्नति आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस। यस, उन्नति आंसर करना चाहोगे इसका बेटा? यस सर। ओके, तो उन्नति। सेंटर ऑफ द अर्थ। एग्जैक्टली, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड। ओके, तो ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। फिर आपको मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था अपने, बेसिकली ये काम आता है आगे 9th क्लास में, आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, ओलंपियाड्स वगैरह के लिए था कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है m इंटू जी, और जी को मैंने नाम दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और m को मैंने कहा था कि जो m होता है वो होता है बॉडी में कंटेंट। ठीक है, हमारी बॉडी में कितना माल मसाला भरा हुआ है तो उसको अपन मास बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अपन ने कहा था कि हमारी बॉडी में कितना कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मास। तो ये अपन ने कहा था। ठीक है, तो अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कर लिया था। सेकंड कैटेगरी है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स। दो चुंबक या दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है उसको अपन ने मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। अब कौन मुझे बताएगा कि उन दोनों पोल्स का नाम क्या होता है? ओके, मैं नाम जिसका लूंगा वो बताएगा। भूमिका। भूमिका से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, दक्ष। एग्जैक्टली, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये अपन ने मैग्नेट में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप नॉर्थ पोल को सामने लेकर के आओगे दो मैग्नेट के तो वो रिपेल खाएंगे,
और अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सामने लेकर के आओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला था, दूसरा था सॉरी अपना मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड कैटेगरी हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है तो उसको अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया था। ठीक है, तो अब जिससे मैं पूछूं बताना कि चार्जेस जो होते हैं वो बताया था मैंने आपको, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो वो दो टाइप के चार्जेस कौन कौन से होते हैं? अक्षता, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली, है ना, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड अक्षता। है तो अपन ने दो टाइप के चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर अपन पॉजिटिव चार्ज को सामने लेकर के आएंगे तो वो रिपेल खाएंगे, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सामने लेकर के आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अपन ने इसको देखा था। तो यहां तक का पॉइंट अपन ने पूरा कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 कैटेगरी अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब आप लोगों में से जिसको भी कुछ क्वेरी है, कोई डाउट है, ठीक है, तो वो आप मेरे से आराम से डिस्कस कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके। बस एक टाइम पे एक जना डाउट पूछना, ठीक है, वरना वॉइस जो है वो इंटरमिक्स हो जाएगी मेरे पास। ओके, कोई भी जिसको कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट डिस्कस करना हो तो आराम से डिस्कस करें। सर, यस, एक बार मुझे नेम बताना। अक्षता। अक्षता, यस अक्षता। सो एक्चुअली हमारी स्कूल में जो फर्स्ट चैप्टर है वो कॉम्बक्शन एंड फ्लेम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री का चैप्टर है अपना। यस, ये और सर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है एयर एंड पोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो सर आई वांट टू आस्क कि आप सेकंड चैप्टर कौन सा करवाओगे? बेटा फिजिक्स वाला पार्ट जो है ना, अपन तो फिजिक्स वाले पार्ट में फोर्स एंड प्रेशर के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं देखूंगा एक बार कि अपना जो कंटेंट है, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। फोर्स एंड प्रेशर के बाद मेनली इसमें लिखा हुआ है फ्रिक्शन। ठीक है, जो चैप्टर आप बता रहे हो ना, ये चैप्टर एक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, और एक अपना बायो का पार्ट है। तो ये बायोलॉजी जो है वो आपकी कमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएंगी, और केमिस्ट्री जो है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो ये उसमें कवर अप हो जाएगा आपके। ओके सर। ओके अक्षता? यस सर, थैंक यू ओके, सर। ओके बेटा। ओके सर, यस, नेम? प्रियांशी। यस प्रियांशी, बताओ। सर आप डिफरेंट बुक से कब पढ़ाओगे, जो जिनके अलग हैं बुक्स? यस, जिनके कैम्ब्रिज वाला पार्ट है ना, ओके, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर्स हम जारी करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी वो मैं कर दूंगा एक बार। मेरे पास जैसे ही वो बुक अरेंज हो जाती है तो डेफिनेटली आपको वो वाला जो लेक्चर है जो हमारा आपके कैम्ब्रिज, आप कैम्ब्रिज वाले की बात कर रहे हो ना? यस सर। है ना, तो वो वाला जो है वो लेक्चर मैं अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, और स्पेसिफिक लिखूंगा वहां पर कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कैम्ब्रिज बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ओके? यस सर। ओके, ओके, और कोई क्वेरी किसी को उसके अंदर? ओके, अपन है ना एक काम करेंगे अब से, ठीक है, जैसे मान लो अपने कोई डाउट ज्यादा नहीं होते हैं ना, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार अपन है ना एक गेम ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी अपनी ज्यादा अच्छी होगी ना, तो आपको आई होप वो गेम में मजा आएगा, और वो थोड़ा सा गेम जो होगा वो एकेडमिक रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, क्विज टाइप का गेम रखेंगे उसको अपन। ठीक है, और वो गेम में मजा तभी आएगा जब अपना सबका, जैसे स्पेशली मेरा भी है ना, अपन सबकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी अगर हो जाएगी ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपन एक गेम ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मान लो आप पहले अपन ने एक बार डिस्कस कर लिया कि अपन ने क्या पढ़ा है, एक बार अपन ने उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे उसको करने में। ठीक है, उसके बाद आपके डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे सारे,
तो अगर अपने डाउट्स भी हो जाते हैं और अपना वो डिवाइस रिवीजन हो जाता है तो अपने पास और टाइम रहेगा। तो उस टाइम पे एक आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी रिलैक्स रहेगा, आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे उसके अंदर। तो अपन एक गेम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं वो गेम प्लान करके रखूंगा, नेक्स्ट वीक में उस गेम की जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो गेम कैसे होगा, कैसे अपन उसको आगे इंटरनेट पे प्रोसीड करेंगे, तो वो मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप डिटेल्स पे शेयर कर दूंगा एक बार, ठीक है। ताकि अपना जो है आप लोग मान लो जैसे अपन अभी लेक्चर रिवाइज कर रहे थे, ये भी अपना हो गया, डाउट्स भी डिस्कस हो गए, तो अपन करेंगे क्या फिर बैठे बैठे, ठीक है। तो अपन एक ऐसे गेम ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरीके से, आप लोगों को मजा आएगा खेलने का, ठीक है। बस बात ये है कि आई होप इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है अपन सबकी वो अच्छी रहे, ताकि जो रिप्लाई आ सके वो एकदम इंस्टेंट आ सके, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन उसको इम्प्लीमेंट कर सके नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो अपन आज का फिर सेशन अब फिनिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन ने पूरा रिवाइज भी कर लिया है, कोई डाउट्स भी अभी आप लोगों के ज्यादा पेंडिंग है नहीं, तो आप लोग ऐसे ही स्टडीज करते रहो, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। जैसा मैंने आपको शेड्यूल बताया है आप उस अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल को फॉलो करो, ठीक है। और आज का जो अपना जूम सेशन हुआ है उसके बारे में आप अपना फीडबैक जरूर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि आपको आज का जूम सेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, कैसा भी लगा हो, बुरा लगा हो, ठीक है। तो आप अपना जो फीडबैक है वो एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर से पोस्ट करना, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अपन अपना सेशन फिनिश करते हैं अभी, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग अच्छी तरह से हेल्दी रहना, घर पे रहना, घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, ओके। अजमेर बहुत ज्यादा डेंजर होता जा रहा है अब, आप लोग बिल्कुल घर में रहना, कहीं बाहर निकलने का ट्राई मत करना बिल्कुल, और अच्छे से अपनी स्टडीज को एंजॉय करो, इस लर्निंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करो पूरा, ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, और अपना फीडबैक जरूर से देना मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके बेटा।